सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम धूम सिंह रावत जी। धूम सिंह जी, आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड के टिहरी जिले के आगरा खाल क्षेत्र का रहने वाला हूँ। धूम सिंह जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने 27 दिसंबर 2018 में ली सर। धूम सिंह जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। मैं बहुत बड़ी भक्ति साधना करता था। मैं राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था। मेरे पूरा परिवार राधा स्वामी से जुड़ा हुआ था। मेरी माँ, भाई, भाभी, बच्चे, मेरे मामा। तो मैं बचपन से वो राधा स्वामी में जाता रहता था।
तो माँ मेरे को हमेशा, मैं स्कूल भी जाता था तो राधा स्वामी में सेवा करने के लिए हमेशा ले जाते थे, 10-10 दिन की सेवा वहाँ पे करते थे। तो जो है 1996 को मैंने जो है राधा स्वामी पंथ से 12वीं में पढ़ता था, मैं नाम ले लिया। तो मुझे वो 5 मंत्रों का नाम मिला, तो मैं उसी का जाप करता था। उसके बाद मुझे राधा स्वामी पंथ ने जो है पाठी बना दिया वहाँ पे। तो जो है मैं अपने क्षेत्र से जो है काफ़ी दूर दूर, जैसे ऋषिकेश, देहरादून, उत्तरकाशी जिला और पूरा टिहरी जिला, इन जगहों पे जाता था और पाठी में जो है पाठी का काम करता था। मैं पाठ पढ़ता था, मेरे साथ एक सत्संगी होता था, वो उस पाठ को जो है सत्संग के रूप में जो है जनता के सामने बताता था। मैं राधा स्वामी में 30 साल तक रहा जी, और मैंने कोई साधना नहीं करी अपने जीवन में। धूम सिंह जी, आपने बताया कि आप 30 सालों तक राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? मैं 30 साल तक राधा स्वामी में रहा, लेकिन जब मैं पाठी था तो सर मेरे जो है लड़की बीमार हो गई। और वो लड़की मेरी जो है स्कूल जाती थी, अच्छे स्कूल में मैंने रखी हुई थी, तो वो बीमार हो गए। तो वो कभी जो है, जैसे उसका स्कूल का टाइम सुबह होता था, वो 4 बजे सुबह से वो बीमार हो जाती थी, और जैसे उसका स्कूल का टाइम निकलता था वो ठीक हो जाती थी। फिर उसको कभी शाम को हो जाती। इस तरह जो है ज़बरदस्ती मैंने उसको स्कूल भेजा, तो कभी कभी टीचरों ने उसको जो है मेरे को फ़ोन करके बुलाया, इसको वापस ले जाओ। इस तरह करते 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 11वीं, बड़ी मुश्किल से उसके 11वीं को पास करा के अपने इस बाइक में लेके जाता था। जब बच्चों को पेपर हो जाते थे तब वो ठीक होती थी, तब मैं उसको अपने साथ स्कूल में ले जाता था, फिर पेपर दिलाता था, फिर अपने साथ घर ले आता था। तो इस तरह करते हुए 11वीं करने के बाद 12वीं में भी उसकी ये स्थिति रही। तो 2 साल, दूसरा साल हो गया, तो वो दूसरे साल जो है वो स्कूल में उन्होंने मना कर दिया। उसकी एब्सेंट हो गई ज़्यादा, उसको जो है मना कर दिया स्कूल में आने से। तो बोला जो है पहले ठीक हो जाएगी तब आना। तो ऐसे अचानक वो तो ठीक नहीं हो पाई। काफ़ी कोशिश की मैंने, एम्स ऋषिकेश के हॉस्पिटलों में, नई टिहरी के हॉस्पिटलों में, हर जगह मैंने उसको चेकअप कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, लेकिन उसको कोई बीमारी कहीं पर नहीं निकली। कहीं जो है ये होते हैं करने वाले, जादू टोने मंत्र करने वाले, उनके पास ले गया, कहीं पर भाई साहब वो ठीक नहीं हुई। उसके बाद जो है वो ठीक तो हुई नहीं। मैं ऋषिकेश में ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ, अचानक मैं भी बीमार हो गया। अब जब दोनों बाप और बेटी बीमार हो गए तो हमारी ये स्थिति हो गई कि हम एक ही खटिया में दोनों लेट गए। लेटे ऐसे भाई साहब कि मैं जब बेटी को, अब मेरे को बेटी को हॉस्पिटल ले जाऊं कि अपने आप हॉस्पिटल जाऊं, मेरी स्थिति ये हो गई, न मैं बेटी को हॉस्पिटल ले जा सका, न मैं अपना आप हॉस्पिटल जा सका। लेकिन करता क्या, बेटी थी, उसका दुख तो था मुझे। मैं राधा स्वामी वालों के पास गया, मैंने उनसे बोला कि भाई हमारे ये दुख हैं, किस तरह ये ठीक होंगे। तो हमारे जो है राधा स्वामी के जो ऋषिकेश में हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं हमारे फगोट में हैं, इनसे पूछा तो उन्होंने, सबने, इनका सत्संग ही यही था कि अपने पिछले पाप कर्मों को तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हें कुछ भी हो जाए। तो मुझे वहाँ पे बड़ा गुस्सा भी आया कि जब मुझे पाप कर्म अपने भुगतने हैं तो फिर मैं इस भक्ति को क्यों करूं, क्यों अपना समय बर्बाद करूं, और क्यों मैं दूर दूर तक अपने पैसे खर्च करके पाठी बन के सत्संग सुनाने लोगों को जाऊं। तो मेरा वहाँ से मन हट गया और मैंने वहाँ से जो है जाना बंद कर दिया फिलहाल। एक दिन मैं ऋषिकेश डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर भारद्वाज है ऋषिकेश में, वो चेस्ट के बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। तो उनसे मैंने अपना इलाज कराया, तो उन्होंने जो है मेरे को बोला सीटी स्कैन लिया करके। मैं सीटी स्कैन कराया तो देखा, उन्होंने बोला भाई तुम्हारा जो है फेफड़े जो है ऊपर से दोनों खराब हो गए हैं और ये ब्लड तुम्हारा रुकेगा नहीं, क्योंकि मेरे मुंह से बहुत ब्लड निकल रहा था। तो बोला यार तुम्हारे ये फेफड़े जो है इसका ऑपरेशन होगा, लेकिन ऑपरेशन हिंदुस्तान में इसका हो नहीं सकता है। आपको उसने मेरे को एक विदेश में कोई जगह बताई और वहाँ पे बोला ये ऑपरेशन होगा। तो वो डॉक्टर साहब विदेश में जाते रहते थे हर 6 महीने में, 4 महीने में। तो बोला वहाँ का मैं तुम्हें एड्रेस दे दूँगा, पता दे दूँगा, उसमें तुम्हारा 7-8 लाख रुपये उन्होंने खर्चा बताया। पर बोला इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि लंग्स, ये फेफड़े का ऑपरेशन है, जितना फेफड़ा तुम्हारा ख़राब हो गया उतना वो काट के फेंकना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा ये ब्लड रुक सकता है। फिर एक दिन अचानक मैं घर में बैठा हुआ था, तो मैंने जो है अपना मोबाइल खोला, मोबाइल के यूट्यूब चैनल में मुझे संत रामपाल जी महाराज से दीक्षित एक राधा स्वामी पंथ की महिला के इंटरव्यू सुनने को मिला। वो महिला 17 सालों तक जो है राधा स्वामी पंथ में उसने भक्ति की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा, उस पर दुख, बीमारी, तकलीफ बहुत ज़्यादा थी उसमें। तो उसने बताया कि मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में गई, उसके बाद आज मेरा जीवन इतना सुखमय हो रखा है कि शायद मैंने अपने जीवन में इतना सुखी कभी नहीं हुई हूँ। तो उसी को देखते हुए मेरे दिल में एक आशा जागी कि मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाके शायद ठीक हो सकता हूँ। तो मैंने अपनी भगतमती को पूछा कि मैं क्या जा सकता हूँ। तो उसने बोला भाई मैं तो जाऊँगी नहीं, क्योंकि मैं राधा स्वामी वाली हूँ। राधा स्वामी में रमे हुए थे, क्योंकि ब्यास जाते थे राधा स्वामी, तो ये बड़े खुश होते थे। तो इन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है तुम मत जाओ। पर इन्होंने मेरे लिए बोला कि आप अगर ठीक हो सकते तो आप तुरंत जाओ।
तो मैं एक दिन अचानक घर में लेटा हुआ था, फिर मैंने वहाँ पे जो है उस मोबाइल से जो है वो यूट्यूब जो आ रहे थे उससे जो है फ़ोन नंबर आ रहे थे, फ़ोन नंबर निकाल के मैंने वहाँ पे फ़ोन आश्रम में फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उन्होंने मेरे को जो है रुड़की नामदान का फ़ोन नंबर दिया। संत रामपाल जी महाराज का मैंने सत्संग सुना था यूट्यूब में, तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि पहले तेरे पिछले पाप कर्म दंडों को काटा जाएगा, फिर तू आगे भक्ति करेगा। तो और राधा स्वामी में कहा था कि तुझे अपने पाप कर्म दंडों का फल भोगना ही पड़ेगा। भाई यही फर्क था। उस फर्क को देखते हुए मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने को तैयार हो गया। मैंने अपनी बेटी को बोला, क्या तू भी गुरुजी से नाम दीक्षा लेनी चाहेगी? उसने कहा, वो बीमार तो थी, उसने कहा पापा मैं भी चलती हूँ आपके साथ। तो हम वहाँ से बैठ के जो है सीधा ये नाम दीक्षा केंद्र बालावाला में आ गए। अब वहाँ पे आके जो है हमें जो है थोड़ा खाना पीना ये लगा कि यार ये तो आश्रम, क्योंकि मैं राधा स्वामी में देखा था, फिर यहाँ का आश्रम देखा, यहाँ बड़ी इज्जत मान सम्मान मिला। तो उन्होंने मेरे को मर्यादा बताई, बोला मर्यादा, मैंने कहा हाँ मैं इन मर्यादाओं को मैं किताब ज्ञान गंगा में पढ़ चुका हूँ, मैं सब निभाऊंगा। मैंने देहरादून बालावाला नामदान केंद्र से संत रामपाल जी महाराज से जैसे नाम दीक्षा ली तो मेरे शरीर का कुछ बोझ वहीं पे हल्का हो गया। उस नाम दीक्षा लेने से जो मेरे साथ आ रखा था, मैंने उसको बोला यार मेरा शरीर काफ़ी हल्का पड़ गया है। और लड़की ने भी, दोनों ने जो है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके हम घर चले गए। धूम सिंह जी, आप बहुत ज्यादा दुखी थे, आप पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। आपकी एक तरीके से डॉक्टर्स ने मृत्यु घोषित कर दी थी। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आपका इलाज भारत में संभव नहीं है, आपको विदेश में जाना पड़ेगा। तो फिर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या लाभ मिले आपको? तो मैंने जैसे यहाँ से नाम दीक्षा लेके मैं और मेरी बेटी गए, तो हम जब घर गए तो घर में जो है तीसरे दिन, जैसे आज नाम दीक्षा ली, कल घर में रहे, परसों बेटी अपने उठ के स्कूल चली गई। मैं उसको देखता रहा कि मैंने कहा यार इतनी बीमार, 2 साल से बीमार, ये आज स्कूल चले। उसने कहा पापा मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मैं स्कूल जा रही हूँ। वो अपने स्कूल चले गए। तो मेरा विश्वास वहाँ पर दृढ़ हो गया कि अब मैं भी ठीक हो सकता हूँ। जिस डॉक्टर ने भले मेरे लिए मना किया, लेकिन मैं ठीक हो सकता हूँ। तो मैं उस भक्ति में लग गया और विश्वास मेरा कन्फर्म बन गया। तो एक दिन मैं जो हूँ, हम हिसार जा रहे थे आश्रम में, तो मैं ऋषिकेश में आया तो मेरे को ब्लडिंग ज़्यादा हो गई उस दिन। तो मैंने अपनी वाइफ को वहाँ से ऋषिकेश से फ़ोन किया कि मेरे को जो है ब्लडिंग ज़्यादा हो रही, मैं अकेला नहीं जा सकता हूँ। तो मेरी वाइफ को भी बहुत विश्वास हो गया था कि लड़की ठीक होने के बाद जो हो सकती है तो तुम भी ठीक हो। उसने बोला तुम कुछ नहीं होगा, तुम चले जाओ। सतनाम मेरे को मिला था, मैं अपने मंत्रों का जाप करते करते, क्योंकि परमात्मा जी ने कहा था जब ज़्यादा दुख आएगा तो ये सतनाम के मंत्र से जो है ये दुख जो है तेरा खत्म हो जाएगा। तो वास्तव में जो है मैंने वो सतनाम का मंत्र जब किया तो भाई साहब मैं जो हिसार पहुंच गया। हिसार जाते ही मैं एकदम ठीक हो गया। फिर रात को मैं जो है भिवानी आश्रम चले गया। भिवानी आश्रम मैंने 3 घंटे भंडारे की सेवा करी। मैं बिल्कुल ठीक होकर जो है अपने घर आ गया। तो उसके बाद जो है फिर मैं अचानक घर में बीमार हो गया। उसके बाद मैंने सोचा अब कहाँ जाऊँ, डॉक्टरों के पास से जाऊँ। लेकिन मैंने बोला यार चलो एक बार एम्स है हमारे नज़दीक हॉस्पिटल, उसमें चले गया भाई साहब, ऋषिकेश एम्स में। जैसे मैं अंदर गया, उसने मेरा सारी रिपोर्टें देखी। उसने एकदम बोल दिया कि आपकी नसें जो हैं ये फट चुकी है और ये ब्लड जो है बहुत ज़्यादा निकल रहा है आपका। बोला कितना? मैंने कहा साहब हाँ बहुत ज़्यादा निकल। बोला कितना निकला है? 1 गिलास 2 गिलास। मैंने कहा सर आप 1 गिलास 2, मैंने बाल्टी की बात करो आप। बोला फिर तुम जिंदा कैसे? मैंने वो तो मेरे गुरुजी कर रहे हैं जिंदा, संत रामपाल जी महाराज की वजह से मैं जिंदा हूँ, लेकिन मैं जिंदा नहीं हो सकता हूँ। तो पर मेरा ब्लडिंग मैंने कहा निकल रहा है। बोला अभी भी निकल रहा है? मैंने हाँ बहुत निकल रहा है अभी भी। मैं घर गया तो 3 दिन तक जो है मैं खड़ा नहीं उठा। उस लेफ्ट में सोए हुए से लेट के मैंने खाना खाया, लेट के सब कुछ किया। 3 दिन बाद जो है मैंने जब खड़ा उठा तो देखा मैंने ब्लडिंग मेरा बंद हो गया था। और हमारे क्षेत्र में जो है पुस्तक सेवा चल रही थी संत रामपाल जी महाराज की। तो हमारी वाइफ ने कहा कि बच्चे वहीं जा रहे थे कि वहाँ चलते हैं पुस्तक सेवा में, अब तुम्हारा ब्लडिंग रुक गया है। तो वहाँ से चंबा है हमारे 30 किलोमीटर घर से आगे, तो हम वहाँ पे चले गए। तो वो दिन था, वो जो है अप्रैल थी, 2019 अप्रैल की बात है ये। वो अप्रैल का दिन था और उस मालिक, उस संत रामपाल जी महाराज की दया से आज का दिन है। वो ब्लडिंग कहाँ गया? कभी कभी अचानक निकलता था फिर ठीक हो जाता। तो अभी भाई साहब कुछ 4 महीने पहले फिर अचानक वो ब्लडिंग निकल पड़ा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि तेरा ऑपरेशन जो ऊपर से सड़ा हुआ है इसको तो निकालना ही पड़ेगा। तो मेरे दिल में हमेशा रहती थी कि यार मैं ठीक तो हो गया हूँ, लेकिन डॉक्टर ने ये भी कहा था कि तेरे जो उसमें जो है ऊपर से जो खराब हो रखा है ये काटना पड़ेगा। तो मैं 2 दिन हो गए मेरे को, आज कल 2-3 महीने पहले की बात है। तो 2 दिन हो गए, बोला ब्लडिंग फिर रुकी नहीं हो। अब मैंने अरदास लगाई तो उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने ऐसी ऐसी बात है। बोला पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ तुम्हारा? मैंने कहा नहीं हुआ। बोला कोई बात नहीं। तो दूसरे दिन आदेश आना था गुरुजी का वहाँ से। तो जैसे 2 दिन तक मैं लेटा, तीसरे दिन मैंने सोचा यार अब क्या होगा, ब्लडिंग रुक नहीं रहा। अचानक मैंने कहा खाना खुना खाया, मैं लेट गया अपनी चारपाई पे। तो जैसे भाई साहब मैं उसमें लेटा तो वो जो मेरे एक खांसी हुई, मेरे और जितना सड़ा हुआ पीस था वो मेरे मुँह से एकदम हाथ में आ गए मेरे।
अब जैसे हाथ में आया, मैंने अपनी वाइफ को बोला भाई देखो ये तो आएगा। मुझे ये लगा कि इन पीस के निकलने के बाद अब तो ब्लड कभी ज़िंदगी में रुकेगा ही नहीं ना, क्योंकि इतने बड़ी पीस, कम से कम इतने पीस निकल गए वो सारे। तो मैंने उसको बताया अपनी वाइफ को, तो उसने बोला तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो, परमात्मा सब दया करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो भाई साहब आप यकीन नहीं मानेंगे, तो जैसे वो पीस मेरे वो फेफड़े के जो है पीस निकले वो, तो अचानक ही जो है उसके बाद वो ब्लड ही नहीं निकला। उसके बाद आज इतने दिन हो गए, मैं चढ़ाई भी चढ़ रहा हूँ, डाउन भी चढ़ रहा हूँ, गांव-गांव में पुस्तक सेवा हो रही, लेकिन उस ब्लड का कहीं नाम नहीं चल रहा। बस वो मेरे दिल में, और उसके तुरंत बाद मैंने अरदास के लिए जो नंबर दिया फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि गुरु जी जो है आप पे दया करेंगे, आप भक्ति करें, कोई चिंता की बात नहीं है। और मालिक ने उससे पहले ही मेरे पे दया कर दी कि मेरे जो शंका थी दिल में कि मेरे वो सड़े हुए फेफड़े के हैं, वो बिना ऑपरेशन को कैसे निकलेंगे, और मालिक ने बिना ऑपरेशन के निकाल के बाहर फेंक दी। मेरी लड़की को जो है एक दिन उसके जो है दर्द उठ गया, इस साइड में बहुत भयंकर दर्द उठ गया। अब इतना हो गया कि दर्द उठते उठते वो बेहोश हो गई। तो मैंने उसको उठाया, ऋषिकेश हॉस्पिटल लाया, हॉस्पिटल में उसका एक्सरा अल्ट्रासाउंड कराया, तो डॉक्टर ने बोला कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी पथरी है। मैंने परमात्मा से अरदास भी लगा दी थी। उसके बाद उसको कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद दोबारा मैं हॉस्पिटल ले गया, पता ही नहीं चला वो पथरी कब खत्म। 5 mm की पथरी दोनों साइड बता दी थी, वो भी मालिक की दया से ठीक हो गई भाई साहब। मेरे को फिर उसके बाद जो है पाइल्स था। अब पाइल्स के लिए मैं कई डॉक्टरों के पास जा रहा था, कभी किसी आयुर्वेद के पास, कभी किसी के पास। मैंने सिर्फ अरदास लगाई संत रामपाल जी महाराज से कि हे परमात्मा, मेरे ये सारे दुख तूने, मेरे मुंह से जो ब्लड निकला था इतना भयंकर, वो तक तूने रोक दिया, तूने सारी सुख दे दी मेरे को, लेकिन ये छोटा सा एक दुख है, ये दुख मेरा काट दे मालिक। तो परमात्मा की वो दया हुई भाई साहब, वो दुख भी कभी पता नहीं लगा वो कहाँ गया। सर आप 30 सालों तक राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे, वहां आपने भक्ति भी की और वहां आप पाठी भी रहे, सेवादार भी रहे। तो सर इतनी परिस्थिति आपकी कैसे बिगड़ी? जब आप राधा स्वामी में भक्ति कर ही रहे थे, आप पाठी भी थे, तो इतनी परेशानी आपको क्यों आई, क्या कारण रहा? कारण आज समझ में आया भाई साहब कि सच्ची भक्ति नहीं थी। राधा स्वामी पंथ में मैंने जो है तन मन और धन तीनों तरफ से भक्ति की, और जो उन्होंने बताया था वो करते थे। हमने कई बार वहाँ पे पंथ में पूछा, राधा स्वामी वालों से मैं पूछता था कि भाई हम इतने दुखी हैं, इतनी तकलीफ है हमारे परिवार में, इतनी जो है आपदा आ रखी है, कैसे ठीक होंगे? हम भक्ति भी कर रहे हैं, जो इन्होंने मर्यादा बताई इन गुरु ने, उन मर्यादा पे भी निभा रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, फिर भी। तो उनका एक ही कथन था कि अपना पिछला किया हुआ कर्म तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने जब संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना, तो गुरुजी ने बताया कि पहले मैं तेरे पिछले पाप कर्म को काटूंगा, उसके बाद आगे तू भक्ति करेगा। तो मुझे वो बात बिल्कुल जच गई, और मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से तुरंत दीक्षा ली, और मेरे सारे दुख, अब गुरुजी ने बताया, जैसे गुरुजी बताते हैं कि जो है एक डॉक्टर, जब मैं भी जब बीमार हुआ तो मैं हज़ारों डॉक्टर के पास गया, मैं एक से ठीक न हूँ, दूसरे ठीक, तो लेकिन लास्ट जब मैं संत रामपाल जी महाराज के पास गया, तो उसने मुझे ऐसा खुशी दे दी, ऐसा जीवन दे दिया, जो मैंने 45 सालों में आज तक सुख नहीं देखा था। वो सुख मैं अब 3 सालों में, 3 साल होने वाले मेरे को, 3 सालों में देख रहा हूँ कि असली सुख मुझे संत रामपाल जी महाराज ने दिया। सर आपने बताया कि पहले जो आप भक्ति साधना करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला, आपका पूरा परिवार उजड़ गया। जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका उजड़ा परिवार बस गया, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन परेशानियों से ग्रस्त हैं, बहुत लोग परेशान हैं, और आप उनके लिए एक उदाहरण हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा विशेषकर उन राधा स्वामी के लोगों के लिए, विशेषकर जो मेरे भाई लोग राधा स्वामी में हैं, बहुत हैं हमारे क्षेत्र में, कि आप लोग जो है सच्ची साधना के लिए, जो हमारे शास्त्रों में, राधा स्वामी पंथ ने कभी जो है हमारे धर्मशास्त्रों को नहीं खोला है, वो उस चीज़ को मानते ही नहीं है, जबकि हमारा जो है धर्मशास्त्र उनमें स्पष्ट लिखा हुआ है, शास्त्र अनुकूल जब हम साधना करेंगे तभी हमें सुख प्राप्त होंगे। इसलिए मेरा उनसे विशेष आग्रह है कि आइए और अपने धर्म शास्त्रों को खोलिए और उसमें सच्ची साधना देखिए, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और अपने जीवन का उद्धार कीजिए। और सारे दुखों को, जब मेरा इतना भयंकर दुख, मुझे मुर्दे को, मरे हुए को उस संत रामपाल जी महाराज ने जिंदा कर दिया, तो तुम्हारे दुखों को भी वो परमात्मा सही कर देंगे। इसलिए आओ और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और नाम दीक्षा लो और अपना उद्धार कराओ। धूम सिंह जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? टीवी चैनलों पे जो है संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आ रहे हैं, तो सभी भाई लोग उस सत्संग को देखें। उसमें नीचे एक पट्टी आती है,
उसमें जो है कुछ फ़ोन नंबर हैं, उन फ़ोन नंबरों पे संपर्क कीजिए। आप जहाँ के रहने वाले हैं आप वहाँ का पता दीजिए, वहीं के आसपास का आपको नामदान केंद्र वहाँ से मिल जाएगा और आप गुरु जी की शरण में जाएं, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं, नाम दीक्षा लें और अपना जीवन उद्धार कराएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। तब इसने सोचा ये तो मेरा नाश करन आ गया, मेरी खेती उजाड़ेगा। तो इस काल ने परमात्मा को जोग जीत समझ के उसके ऊपर ऐसे झपट्टे जैसे अभी मार डालेंगे। परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को ये ज्ञान देते हुए कहा कि धर्मदास जी, जिस समय उस काल ने मेरे ऊपर अटैक किया, आक्रमण किया, मैंने सतनाम का सिमरन कर दिया। पुण्यात्माओं, वो परमात्मा हमें भी सतर्क करना चाहते हैं कि जो प्यारी आत्मा परमात्मा की शरण में आ गए और उनके ऊपर कोई किसी प्रकार की कोई आपत्ति आती है, चाहे कोई दैविक है, चाहे कोई जंतर मंत्र किसी का है, चाहे कोई गाल भी गाल देता है, और आपने उपदेश प्राप्त है तो उस समय अपना श्वास का सिमरन शुरू कर दे। जिसको प्रथम मंत्र प्राप्त है तो प्रथम मंत्र का ही जाप शुरू कर दे, किसी और की आशा नहीं करे कि वो मेरी रक्षा करे। परमात्मा ने बताया कि धर्मदास, मैंने सतनाम का सिमरन कर दिया और काल ऐसे कंडम हो गया, ऐसा झटका लगा इसको जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं। पंख उनके कटने के बाद वो जमीन पर पड़ा पड़ा तड़प रहा होता है, वो ऐसा ही हो जाता है। ऐसी दशा होगी इस ज्योति निरंजन काल की। ये चापलूस है। पहले तो इसने सोचा था कि मैं इसको डरा धमका दूंगा, और फिर इसने पैर पकड़ लिए मेरे आके। कबीर साहब कहते हैं कि इसने नीचे नीचे घिसड़ के मेरे चरण पकड़ लिए और पैर पकड़ के रोने लग गया, कहने लगा, तो मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई। छोटे तो उत्पात किया करते हैं, बड़े तो अक्षमा ही किया करते हैं। मैं तो आपको पिता के समान मानता हूं और आप तो उनके ही भेजे हुए आए हो, आप तो उन्हीं की शक्ति हो, मुझे अक्षमा कर दो। परमात्मा ने कहा, ठीक है, क्षमा कर दिया तुझे। फिर चरण छोड़े नहीं और कहने लगा कि मुझे मेरे इस लोक में कुछ त्रुटि है, वो आवश्यकताएं मेरी पूरी कर दो। मैं आपका छोटा भाई हूं, आप तो समर्थ हैं। बहुत घनी चापलूसी करी इसने। तो परमात्मा ने कहा कि बोल, क्या मांगता भिखारी, तू बोल। तब इसने कहा, ऐसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ। परमात्मा ने कहा कबीर जी ने, ठीक है, वचनबद्ध हो गया। तब इसने क्या कहा कि 3 युगों में जीव कम ले जाना। अब क्या कहा था जोगजीत रूप में परमात्मा ने कि मैं सभी जीवों को बताऊंगा कि ये काल है और जो साधनाएं तू करवा रहा है वो तेरे सतर की है, तेरे जाल में फंसे रहने की है। परमात्मा ने मुझे एक ऐसी शक्ति यानी मंत्र दिया है, उस सतनाम के जाप को और सार नाम के जाप को प्राणी को दूंगा, और जिनके पास ये मंत्र होगा
उसका तू कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। जैसे उसी मंत्र से मैंने तेरी ये हालत कर दी, और वो मंत्र उन प्राणियों को दूंगा जिनके पास ये मंत्र होगा, तो उनके निकट नहीं जा सकेगा। और सबको सतलोक ले जाऊंगा सतनाम दे करके। तो इसने फिर प्रार्थना की कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। तब परमात्मा ने कहा ठीक है। और दूसरा ये कहा था कि आप बलपूर्वक ना ले जाना, आप अपना ज्ञान देना, आपके ज्ञान को जो स्वीकार करे वो आपका हो, आपकी मर्यादा में रहे वो आपका हो, और आपकी मर्यादा में नहीं रहे और हमारे ज्ञान को ग्रहण करे तो वो हमारा ही हो, उसको बलपूर्वक ना ले जाना। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तथास्तु, ऐसे ही होगा। क्योंकि मालिक को पता जब मेरा ज्ञान कोई नहीं मानेगा कोई, तो मेरे साथ चलेगा कौन, और मेरी मर्यादा में नहीं रहेगा तो न मैं वहां के क्या करूंगा ले जा करके ऐसे मूर्खों को। ऐसे तो हम पहले थे वहां पर, गलती करके यहाँ फिर आ पड़े, तो ऐसे वो मालिक ले जाना भी नहीं चाहता। और दूसरे हम सब इच्छा से यहाँ आए हैं, सब इच्छा से वहां जाएंगे। जब परमात्मा ने कह दिया तथास्तु, तब उसी समय तेवर बदल गया। यहां सभी प्राणियों का ऐसा ही स्वभाव है। जैसे भस्मागिरी ने भगवान शिव जी के द्वार पर 12 वर्ष तक शीरासन पर तपस्या की, ऊपर न पैर नीचे न सिर करके। जब भगवान शिव ने पूछा कि क्या चाहते हो भक्त, वचनबद्ध करवा लिए और कहा ये भस्म कड़ा दे दो। जब भस्म कड़ा दे दिया भगवान शिव ने, अगले तेरी साथ बोले तैयार, वो एकदम त्योर बदल गया। नहीं जब करबद्ध खड़ा तो हाथ जोड़े था। तो यहाँ ऐसा ही स्वभाव प्रत्येक प्राणी का बन गया, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा हो ही जाती है। यहाँ का ये राजा है, हमारे अंदर ये मन इसी का अंश है, तो ये हमारी सबकी एक जैसी वृत्ति होगी। तो इसने कहा कि जाओ जोगजीत बेसिक संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। ऐसे रंग दूंगा इनको उल्टे ज्ञान ते, ऐसा परिपूर्ण कर दूंगा, ठोक दूंगा, भर दूंगा इनको। जब तुम जाओगे चौथे युग में, कलयुग में, तो उस समय तक तो ये भक्ति योग्य छोड़ दूंगा कौन इनको, या तो नास्तिक बना दूंगा या विकारी बना दूंगा, फिर अन्य पूजाओं पर लगा दूंगा अपने दूत भेज के। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समूही। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को रमाऊं। तीर्थ व्रत जप तप मन लाऊं, और देवी देवल धाम पुजवाऊं। ये नरे तीर्थ बनवा दिए, नरे धाम बनवा दिए, और ऐसा पाठ पढ़वा दिया नकली संतों, ऋषियों, महर्षियों, आचार्यों और शंकराचार्यों द्वारा कि तीर्थों की पूजा कर, धामों पर माथा टेक, कल्याण हो जाएगा। अरे हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, हमारा विधान क्या बताता है भगवान का? पवित्र 4 वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, और पवित्र वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी, ये विधान है परमात्मा का। तब परमात्मा ने कहा था जब कलयुग बीत जाएगा 5500 वर्ष, उस समय हम जाएंगे वहां पर, और तेरे सभी पंथों को मिटा करके एक बना दूंगा।
मेरे बच्चों को जो तूने डिवाइड करवा दिया होगा उस समय, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर तक अन्य कोई धर्म मजहब नहीं था। इस कलयुग के ये ज्यादा से ज्यादा 2-2,500 वर्ष, अब जो आज से 2-2,500 वर्ष से पहले, उसके बाद ही हम विभाजित हो गए। लगभग 2520 वर्ष पूर्व हिंदू धर्म के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ और 32 वर्ष वो रहा संसार में, फिर उसकी मृत्यु होगी। उसके बाद फिर 2012 वर्ष हो गए ईसा जी के जन्म को। 30 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी। लगभग 1400 वर्ष हो गए हैं इस मुसलमान धर्म को, हजरत मोहम्मद जी के जन्म को। और सिख धर्म जो है ये परमात्मा के कबीर जी जब प्रकट थे उसी समय नानक साहिब जी भी उनके समकालीन थे। अब हमारे इस काल ने हमें कैसे बिचला दिया। आदरणीय नानक साहिब जी ने कोई धर्म नहीं बनाया था। धार्मिकता को बढ़ाने के लिए पुण्य कर्म बढ़ाने की एक विधि बताई थी। और सिख का अर्थ शिष्य होता है, शागिर्द होता है। और फिर आगे चल के ऐसे प्रारूप बिगड़ ही जाता है। अब जैसे परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने, कबीर कोई समुदाय नहीं बनाया उन्होंने, कबीर कोई धर्म नहीं बनाया, कबीर पंथ। पंथ का अर्थ होता है वो मार्ग जो कबीर परमेश्वर जी ने दर्शन किया, मार्गदर्शन किया भक्ति के विषय में, अध्यात्म के विषय में। और जो साधनाएं उन्होंने प्रमाणित किया कि इन साधनाओं से मोक्ष होगा। यदि हम उन्हीं साधनाओं को कर रहे हैं और परमात्मा के बताए मार्ग पर चल रहे हैं तो हम कबीर पंथी हैं, यानी कबीर जी के द्वारा दिए गए उस मार्ग पर चल रहे हैं। और यदि हम उस मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, वही साधना नहीं कर रहे हैं, उसी तरह हम अपनी क्रियाएं नहीं कर रहे हैं, तो हम बेसिक कबीर पंथी कहलाते हैं। हमारा पंथ कबीर जी वाला नहीं है। हम विपरीत मार्ग पर चल रहे हैं, कह रहे हैं कबीर पंथी। तो कहने का भाव यह है कि काल ने अभी करना था ये सारा काम, इसने कलम तोड़ रखी है। उसके बाद ये बना दिए कि इतने संत, ओहो, ये श्री शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक। अब इनके बाद देखो एकदम कैसा तूफान आ गया, ना जाने कितनी ब्रांच होगी इसकी, 100-150 वर्ष के अंदर। और लगभग आधे भारतवर्ष को इन्होंने मिसगाइड कर दिया, जिसमें अधिकतर इफेक्ट किया है इसने हिंदू धर्म और सिख धर्म के ऊपर। ये नास्तिक बनाने जा रहे हैं प्राणियों को। ये कोई क्रिया नहीं बताते। आंख मीच कर बैठ जाओ 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम, और नाम 5 काल के, और कुछ नहीं करना। ना कोई जोत लगानी, ना कोई धर्म भंडारा। ये खीर तक भी नहीं बांटते, सत्संग करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं। इन्हें तो भट्ठा बैठा दिया मनुष्य मानव जीवन का। हमारे घरों में ज्योति जला करती थी पहले देसी घी की, प्रत्येक के घर में। विशेषकर हमने, क्योंकि दास का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ, तो प्रत्येक घर में ज्योति शाम के समय तो वैसे जलाया करते थे, चाहे जलावे 2 सेकंड के लिए। वो लात इसलिए करते थे, छोटी जल्दी हो जाती, समाप्त हो। लेकिन कुछ न कुछ क्रिया धार्मिकता का यथार्थ मार्ग था, वो भी न भट्ठा बैठवा दिया, बंद करवा दिए। अपने आत्माओं, ये धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वाले, जो कि तुम सेम प्रणाली समझ लो भाई। ये बाल योगेश्वर बोल रहे हैं जो अमेरिका में रहता है, उसका एक भाई सतपाल जी है यहाँ भारतवर्ष में। इनका किसी का सिर पैर नहीं,
सारे श्राद्ध निकालने हुए भूत पूजा बताओ जो आम व्यक्ति करा करता, जैसे हम पहले करते थे एजिटी जी हैं ये। या साराम जी ने कख नहीं पता, मूर्ख बना रहा है इतनी दुनिया ने। 6-7 नाम डाल देता है, सेलेक्ट कर ले जो तुम्हें अच्छा लगे। एक तो ये खुद देता है, एक नाम 100 हमको 2 हिस्से में कर देता है, 100 बाहर हम भीतर, और बाकी 6-7 मंत्र बोल देता है कि इनमें से जो तुझे अच्छा लगे सेलेक्ट कर ले। अरे भले आदमी, एक डॉक्टर के पास मरीज जाता है और मरीज का अगर 6 कैप्सूल 6 प्रकार की गोली डाल दे, तेरी मर्जी सेलेक्ट कर ले कोई सी, क्या वो डॉक्टर है? मूर्ख बना रहा दुनिया का। तो पुण्यात्माओं, इन न कित कित रोऊं और किस किस न रोऊं, या तो कुआ भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अपने आत्माओं, आपके रूबरू जिस भी संत महंत आचार्य शंकराचार्य का इतिहास दिखाया है, इनके पास कख नहीं पाया, कख भी कैख है भी नहीं इनके पास भक्ति का। और ये बोले श्रद्धालुओं को कितनों को गुमराह किए बैठे हैं। ये स्वयं भी पाप के बागी और काल के पक्के एजेंट बन गए। और फिर ये काल कुछ नहीं देगा इनको, क्योंकि इसके पास कुछ पावर नहीं देने का। ये तो नाश कर सके है, जिसका नाम में काल हो गया तो उसके पास रहम कैसे हो सकता है, दया कैसे होगी उसके पास। जैसे कसाई है और बकरे पालता है, उन बकरे बकरियों को भले ही कितनी सेवा करता दिखाई देता है, उनके लिए सारी सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है, लेकिन वो उन पर रहम कैसे कर सकता है? क्योंकि वो तो उसने पाल ही इसलिए रखे हैं कि उनको खावे और बेचे। तो ये जिस लोक में आप रह रहे हो, ये ऐसा लोक उस मालिक का लोक है, इस ईश का लोक है, यहाँ का ये काल मालिक है। तो तब परमात्मा ने कहा था कि जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे ना कलयुग के, तब मैं अपना एक, अब परमात्मा इसने साची थोड़ी बताओ थे, इस नालायक तई पहले कहा कि मैं स्वयं आऊंगा, और फिर कहा कि मैं अपना एक महापुरुष भेजूंगा और उसके पास शब्द शक्ति दे दूंगा, तो उसके निकट नहीं आ सकेगा। तो फिर परमात्मा ने कहा था कि जब वो कलयुग का समय आएगा, उस समय तक तू कर ले जो तूने करना है। तो तब इसने कहा था कि जब तुम्हारा वो 5500 वर्ष कलयुग का आएगा, उससे पहले तो इनको ऐसा कंडम कर दूंगा, या तो भक्ति करना ही भूल जाएंगे। क्यों नास्तिक बनवाना चाहता सबको ये? जैसे महात्मा बुद्ध था, अच्छी आत्मा थी, भगवान का बच्चा था, काल के हाथ चढ़ गया, क्योंकि पिछले पुण्यकर्मी प्राणी ही ये संत पद को प्राप्त करते हैं। इनकी बोलने की शैली न्यारी होती है पिछले संस्कारवश, और वो दुरुपयोग करता है यो काल इनका। तो उनके बोलने की शैली अच्छी थी, कसक थी उनकी आवाज में, लाखों लोग अनुयायी हो गए। पूरा चीन महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन गया, और महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए भक्ति विधि से उनको कोई अध्यात्म लाभ नहीं हुआ। औपचारिक बातें तो आम आदमी भी जानता है, जब तक भगवान का साथ उसके नहीं होगा उसको, तो वो किसी चीज का भी पालन नहीं कर पाएगा, कुछ दिनों में सब भूल जाएगा। और परमात्मा साथ रहेगा तो उसको अभाव किसी वस्तु का होने ही नहीं देगा, जिससे वो गिरावट में आवेगा नहीं। तो यही हुआ कि भगवान से मिलने वाली राहत बंद होगी। और जब महात्मा बुद्ध आए थे, उस समय सभी प्राणी अच्छी पुण्यात्मा होते थे। वो उनको संसारिक सुख उनके पूर्व जन्म के ही संस्कारों से मिलते रहते थे, और वो ये सोचते रहे कि महात्मा बुद्ध ने जो हमें क्रिया बताई है, इससे हम फलीभूत हो रहे हैं।
जिस कारण से आगे चल के उनकी संतान इतनी पुण्ययुक्त नहीं, क्योंकि कलयुग में ऐसे ही घटती आ रही है सत्र हमारे पुण्यों का, तो फिर उनको कुछ भी लाभ नहीं हुआ, तो उन्होंने त्याग दिया भक्ति को और विधान बना दिया कि कोई भगवान नहीं है। ये सृष्टि अपने आप बनती और बिगड़ती रहती है, और काल यही चाहता है कि ये नास्तिक हो जाए, बिल्कुल भगवान की रुचि ना रहे, इस खासकर इस कलयुग में। पहले जिसने चिंता थी नहीं। तो पुण्यात्माओं, ये जितने भी राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, सतपाल और बालोगेश्वर का पंथ, और ये आसाराम और ये जितने भी सुधांशु जी का पंथ, ये कृपालु कृपुलु, और ये सारे काल के एजेंट हैं। इनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग से किसी को भी लाभ नहीं हो सकता, और कुछ दिनों में ये पूरा मानव ये नास्तिक हो जाना था, ये सत्कर मान लेना। अब जैसे राधा स्वामी पंथ के प्राणी जो 30-30 वर्ष, 20-20 वर्ष, 10-10 वर्ष से वहाँ साधना किया करते थे, और वहाँ उनको सुख होते थे, और बताते थे, जो गुणगान करते थे, गुरुजी आज हमें ये लाभ हो गया, गुरुजी आज हमें ये लाभ हो गया, और ईव उनकी बिरानमटी होगी। इसी जैसे सुख इन राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिर साड़े आसाराम राणा नो है, ऐसा तो हम साला सर जाया करते, जब भी होया करता था। उस हनुमान की पूजा, पत्थर की मूर्ति पूजा करने जाते, तभी हमें महसूस होता था कि हमें ये सुख हो गया, हमें ये सुख हो गया। वो होता था हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों से, और हम सोच रहे थे बाबा हनुमान जी ने दे दिया, बाबा हनुमान जी बता। अब वो तो आप भगत थे, एक भगत दूसरे भगत को क्या दे सकता है? और वो कभी नहीं कहा करते मेरी भक्ति करो, वो तो खुद भगवान की भक्ति करते थे, औरों को भी सलाह देते थे भक्ति करो भगवान की। तो इन अनाड़ी अज्ञानी काल के एजेंटों ने हमको उल्टे मार्ग पर लगा दिया। तो ऐसे ही ये प्राणी भ्रमित होकर, जैसा भी पुण्यात्मा को जैसा कोई गुरु मिलता है, उस गुरु जी के बताए अनुसार वो तन मन धन से समर्पित हो जाता है। इसी प्रकार एक धर्मदास नाम के एक बहुत पुण्यात्मा थे। मध्य प्रदेश के अंदर एक बांधवगढ़ नाम का एक शहर था, और वहां उस पुण्यात्मा का जन्म हुआ था। बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे। धनी व्यक्ति, इतना धन था उनके कि श्री धर्मदास जी के पूर्वज इतने धनवान थे कि कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती थी और वहां का नवाब भी धर्मदास जी के पूर्वजों से वित्तीय सहायता लिया करता था। इतने धनी व्यक्ति होते हुए और फिर भगवान की चाह, तो पुण्यात्मा वो कितनी पुण्यकर्मी प्राणी होगा, कोई एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता उसका। अब फिर उसको एक काल का दूत मिला हुआ था, श्री रूपदास जी, जो श्री राम, श्री कृष्ण, शंकर भगवान और विष्णु जी का मार्गदर्शन करता था, विष्णु जी का उपासक था, वैष्णव साधु था। अब उस भोली आत्मा को जैसा भी उस गुरुदेव ने पाठ पढ़ाया, अब शिष्य तो एक कोरा कागज होता है, और गुरु संत को वो गुरु मानकर उसके पास जाता है। जो भी ज्ञान वो देता है उस कोरे कागज पर अंकित होता चला जाता है। इसी प्रकार धर्मदास जी अपने गुरु रूपदास जी के द्वारा बताए गए उस भक्ति मार्ग पर तन मन धन से समर्पित था। उनके गुरुदेव ने कौन सी पूजाएं बता रखी थी कि हरे राम हरे कृष्ण, राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ओम भगवते वासुदेव नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भागवते वासुदेव, और
साथ में अन्य क्रियाएं बता रखी थी, जैसे शालग्राम यानी विष्णु जी की मूर्ति की पूजा, गीता जी का नित्य पाठ, कुछ अंश का, और एकादशी का व्रत, श्राद्ध निकालना, पितृ पूजाएं, तीर्थों का भ्रमण, तीर्थों में स्नान करने से कल्याण होगा। जैसा भी आदि शंकराचार्य ने ये उल्टा पाठ पढ़ाया था, वही हिंदू धर्म के अंदर ये सभी धर्मगुरु उसी ज्ञान को आगे फैलाया है। आदि शंकराचार्य एक बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे। उनके पिताजी शंकर भगवान के दृढ़ पुजारी थे और शंकर जी की कृपा से ही वो अपने पुत्र की उत्पत्ति मानते थे। 8 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य जी। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। सर नमस्कार। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? कृष्ण लाल सन ऑफ मोलाराम चौहान। सर कहाँ से आए आप? हम बठिंडा पंजाब से आए हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? एक तो आशुतोष महाराज भक्त हमने गुरु बनाया हुआ था। इससे पहले हम कबीर पंथी से हमने नाम ले रखा था, सो उनकी भक्ति करते थे। सर आपने बताया कि पहले आपने आशुतोष महाराज को गुरु बनाया हुआ था और कबीर पंथी भी थे, तो सर जब आप ये सारी साधनाएं कर रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? हमें सर जी कोई संतुष्टि नहीं हो रही थी, ना कोई लाभ हो रहा था, सो इसीलिए हमने संत रामपाल जी को गुरु बनाया। तो फिर सर संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाने का क्या विशेष कारण रहा? आपने संत रामपाल जी महाराज जी को ही अपना गुरु क्यों चुना? सर जी क्या बात है कि मैं शुरू से ही भक्ति लाइन में हूँ। हम भजन बोलते थे, सो हम सबसे मेन वेदों को और गीता को मेन मानते थे। सो हमने एक दिन सत्संग देखा हमने संत रामपाल जी का, जो वेद हमने कभी सुने थे, मानते जरूर थे उनको, मगर हमने देखे नहीं थे। उन्होंने वेदों को खोल के दिखा दिया। उन्होंने ये प्रूफ कर दिया प्रमाण के सहित कि कबीर साहब ही भगवान है। हमारे तो पैर के नीचे की जमीन निकल गई। हम ये मानते थे भी संत कबीर साहब हैं, श्रोमणी संत तो हैं, मगर प्रूफ करके दिखा दिया इन्होंने कि ये तो परमात्मा है। सो हमने सोचा भी परमात्मा की भक्ति तो करनी चाहिए। सो हमने इसी आधार से हमने इनको गुरु स्वीकार किया और हमने इनसे नाम दीक्षा लेने की हमारे भावना जगी। सर आप पहले भी कबीर पंथ में रहे हैं, तो फिर सर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में और कबीर पंथ में आपको क्या भिन्नता नजर आई? हाँ सर जी, वेदों में प्रमाण आया ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण मुख्य त्रिविध स्मृत, गीता में प्रमाण आया, मगर हमारे पास ये 3 त्रिविध का 3 भेद का ये नाम नहीं था हमारे पास। हमने इसको संतुष्टि नहीं हुई। हमने सोचा भाई ये नाम सही नहीं है। चाहे कबीर पंथी हमने गुरु बनाया है, मगर इनके पास यथार्थ भक्ति नहीं है, नाम सही नहीं है। किनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है? जो आशुतोष था गुरु बनाया था, उनके पास ये नहीं था। और पहले हमने गुरु बनाया था तो कबीर पंथी, मगर वो भी उसमें और आशुतोष में कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। और जब हमने वेद देखे तो इनमें यथार्थ भक्ति और ही निकली। फिर हमने इनको त्यागा और हमने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। सर आपने बताया कि पहले आप भगवान की चाह में और यथार्थ भक्ति की चाह में अलग अलग जगह भटकते रहे, तो सर क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको यथार्थ भक्ति मिली? क्या आपको जो भगवान पाने की चाह थी वो पूरी हुई आपकी? बिल्कुल पूरी हुई और हमें संतुष्टि हुई, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है, जो परमात्मा संत रामपाल जी ने जो नाम दिए हैं वो प्रमाणिक हैं। सो हमें इसलिए हमको संतुष्टि है और हमें ये यकीन हो गया कि जब नाम सही है और आराधना सही है तो हमारा मोक्ष भी होगा। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होता है। सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? लाभ हुआ जी हमें।
वो क्या हुआ कि मैं सिविल हॉस्पिटल में मुलाजिम था। मैं 2015 में रिटायर हुआ जी। रिटायर हुआ तो मैंने एक जगह का सौदा कर लिया। मैंने सोचा भी 4 महीने बाद मेरी रिटायरमेंट ही है, क्यों ना मैं एग्रीमेंट कर लूँ जगह का। तो मैंने जगह का एग्रीमेंट किया। उसमें क्या था कि भी मैंने 12 लाख की जगह और 3 लाख रुपये ऊपर देने थे उसको, फिर रजिस्ट्री करानी थी। सो मैं रिटायर हो गया मगर पैसे नहीं मिले। मैं गया अफसर के पास में, जी हमें पैसे नहीं मिले, मैंने तो रजिस्ट्री करानी है। बोला जी ऐसे नहीं होगी, ये तो टाइम पा के पैसे मिलेंगे। मैं जो कब मिलेंगे, आप खजाने में जाओ, खजाने वालों से बोलो कि भाई कब पैसे मिलेंगे। मैं खजाने में गया, बोलो जी आपके सारे कागज तैयार हो गए हैं, पहुँचा दिए हमने खजाने में। ये आने वाली 30 है ना, इसमें पैसे जमा हो जाएंगे, आप निकलवा लेना। मैं जी पक्का हो जाएंगे। कहते पक्का नहीं कह सकते इसको, इस 30 तारीख को हो जाएंगे या अगली 30 को हो जाएंगे। मैं जी अगली 30 को नहीं हुए तो फिर अगले को होंगे। मेरे तो पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं फिर तो मेरा था अग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा तो मेरी 12 और 3 15 लाख डूब जाएंगे। मैंने कहा हे दाता, मैंने नया नया ग्रुप बनाया था और मैंने इंटरव्यू देखता था कि भी बहुत लाभ होते हैं। मैंने कहा हे दाता, आपकी वाणी कहती है कि करते कारण कौन है, कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देऊँगा जब पड़े मेरे से काम। हाँ जी, फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि हे सत गुरुदेव, मेरे पर मुसीबत पड़ी है, सो आप कृपा करके मेरा ये काम करो, मुझे पैसे की व्यवस्था चाहिए। सो क्या हुआ कि उस दिन 30 तारीख थी, तो रात के 10 बजे के करीब और एकदम से मेरे मोबाइल में मैसेज आया कि भाई, मैसेज मैंने पढ़ा, मैं देखा भाई मैसेज आया होगा तो लाजमी पैसे जमा हुए होंगे, परमात्मा ने सुनिए। मैंने वो मोबाइल के मैसेज देखा तो उसमें क्या लिखा कि आपके खाते में 3 लाख जमा हो गए और आपकी इतनी पेंशन है, 16,830 रुपये पेंशन भी लगी और मेरा कंप्यूटर के पैसे भी लगे, 3,000 टोटल 3 लाख और टोटल मेरे खाते में जमा हो गए। तो ये ऐसा लाभ हुआ परमात्मा की कृपा से। और ये लाभ हुआ मेरे को, लाभ हुआ मेरा लड़का है विपन, वो ईटीटी का जॉब के लिए वो पेपर देता था, तो उसको जब भी जाता था उसका पेपर सही नहीं होता था, उसके नंबर बहुत घट लगते थे। मैंने बोला मैं तो आप परमात्मा से जुड़े हो तो परमात्मा से अरदास करो और परमात्मा का नाम संत रामपाल जी का नाम लेकर आप प्रार्थना करो, सो आपका काम बन जाएगा। बोला ठीक है। जब वो पेपर देने गया, पहले तो उसने सत साहेब लिखा और फिर कहा परमात्मा संत रामपाल जी दाता, मेरा ये पेपर सफल करो, तो उसका फिर नंबर 85% आया और वो ईटीटी में सफल हुआ। आज वो संत रामपाल की दया से वो ईटीटी करके टीचर लगा हुआ है। और लाभ, मेरी छोटे लड़के की बहू के एड़ी में दर्द रहता था, तो मैंने कहा अपना संत रामपाल जी से नाम ले लो आप और आपका ये दुख ठीक हो जाएगा। बोलो डैडी जी मैं क्या नाम लूँ, आपने जो गुरु बनाया है ना तो उसके दाढ़ी है, ना मूछ है, ना कोई माला डाल रखी है, क्या कैसा गुरु बनाया? मैं आपको पता नहीं ना, मैं ज्ञान आधार से जुड़ा हूँ, आप तो बच्चे हो। कहना ठीक है। मेरे कहने से वो चली गई, हमने नाम दुआ दिया, आई तो कहता डैडी जी मुझे पता ही नहीं एड़ी का दर्द कब ठीक हो गया। मैं तो ठीक हूँ। मैं ठीक है, मैं अब तो यकीन हुआ ना? कहता हाँ अब यकीन है मुझको। लाभ बहुत हुए हैं। और क्या कि मेरे लड़के की उम्र, एक ज्योतिषी से दिखाया था उसको हाथ मेरे लड़के ने, वो कहता है तेरी उम्र 35 साल की है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, उसके बाद तेरी उम्र नहीं है। मैंने भी देखा था, मैं भी थोड़ा मोटा हाथ देख लेता पहले, अब तो खैर हम इनमें विश्वास नहीं करते, मगर जब मैं भी देखता था तो मैं आपकी उसकी मम्मी से बोलता था मैं इसकी उम्र थोड़ी है। तो वो कई बार सोचती है भाई ये माड़ी बात है ये तो, और बड़ी फिक्र वाली बात है, मैं कोई देखी जाएगी जैसा भी होगा। तो फिर हमने संत रामपाल जी के जब वो सत्संग सुने, इंटरव्यू देखी, तो हमने पता लगा कि पर जो सा संत जो सा है, पूर्ण संत जो सा होता है, उम्र भी बता देता। तो हमने उसको नाम दुआया। सो आज वो टीचर भी है
और वो उम्र को पार कर गया और सही सलामत है और खुश आनंद से रहता है। हमें ये लाभ मिले। हमें एक लाभ, हम मेरी छोटे बेटे की बहू की ना पथरी थी, सो वो बेचारी बहुत रात दिन रोती थी, तो हमने कई जगह दिखाया भी। वो बोला भाई 4 mm की पथरी है और ये ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो हम कुछ थोड़ी मोटी दवाई देते, मगर वो कुछ दर्द टिक जाता फिर हो जाता। तो हमने संत रामपाल जी से प्रार्थना लगाई, हे गुरुदेव आप ही कर सकते हो, जब आप इतने बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े कैंसर जैसे रोग ठीक कर सकते हो, तो ये तो मामूली चीज़ है। सो हमने प्रार्थना करी, सो उसका पथरी का दर्द गायब हो गया, कुछ दिन दर्द गायब हो गया। तो हमने सोचा कि भाई इसकी फिर अल्ट्रासाउंड कराएं, देखा क्या हुआ, ये कैसी ठीक हुई कि नहीं, क्या बात हुई। तो हमने फिर अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें पथरी गायब मिली। तो हमें ये एक लाभ होया सर जी। सर आप एक चिकित्सा विभाग में रहे हैं, आपने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा समय वहाँ पे बिताया है। तो सर अगर हम बात करें आज के ज़माने की, सर साइंस के युग में, और जिस तरीके से आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने मात्र से इतने सारे लाभ होते हैं, सर आज की जो युवा पीढ़ी है वो इन बातों पर विश्वास नहीं करती है। तो सर आप कैसे उन लोगों को समझाएंगे, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? क्या सच में ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद किसी मंत्रों के जाप से ऐसे कोई लाभ होते हैं? हाँ जी सर जी, मैं भी पहले विश्वास नहीं करता था कि भाई ऐसे हो सकता है, किसी संत की कृपा से ये दुख दर्द दूर हो सकते हैं, क्योंकि मैं मेडिकल में विश्वास करता हूँ। मैंने 35 साल मेडिकल में सर्विस की है, सो हम विज्ञान को ही मानते हैं। सो ये हमने पहली दफ़ा देखा है कि संत के आशीर्वाद से दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं और कैंसर जैसे रोग भी दूर हो जाते हैं। सो ये प्रैक्टिकल मैंने अपनी बहू के इलाज में देखा और ये हमको लाभ हुआ जी सर जी। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को तो हम ये कहते हैं कि संत जी आए हैं, परमात्मा का अवतार है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि पुरातन संत कहते हैं भाई सतगुरु जो चाहे सो कर है, 14 कोट दूत जम डर है, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज फारे। सो हमें जो नाम ले रहे हैं भगत जी, ये तो हमें सिर्फ मुक्ति के वास्ते है, और बाकी जौन सा ये लाभ तो छोटे मोटे ये सतगुरु दे ही देते हैं। सर आपने पहले बताया कि आप भी कबीरपंथी रहे हैं, संत आशुतोष जी महाराज से भी आपने नाम दीक्षा ली। तो सर आज आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी आशुतोष महाराज से जुड़े हुए हैं और कबीर पंथ में हैं? क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को आप? मैं तो उन लोगों को ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी कबीर साहब का अवतार है। रामपाल महाराज के चोले में कबीर साहब सोए हैं। सो मैं उनको सबको बेनती करता हूँ कि इसकी दास की जो इनका अनुभव हुआ है और इसने प्रमाण को देख के सच माना है, उन पे इतबार करें और संत रामपाल जी के शरण में आकर अपना जीवन मरण का जौन सा रोग लगा हुआ है जीव को, उसका कल्याण कराएं। सर आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और उनसे नाम दीक्षा लीजिए। तो सर जो लोग उनसे नाम दीक्षा लेना चाहें भी, तो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? विभिन्न चैनलों पर संत रामपाल जी का सत्संग आता है। सो उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर दिए हुए हैं, उन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करें और संत रामपाल जी का जौन सा भी नज़दीक केंद्र मिले आपके पास, उसे नाम दान लेकर जीव का अपना कल्याण कराएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।